आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया के ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है नियोम प्रोजेक्ट या लाइन प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ये फ्यूचरिस्टिक शहर 170 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। ये लाइन 500 मीटर से भी ऊंची यानी कि आईफिल टावर से भी ऊंची है और चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर। प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी 4500 कॉपी जितना बड़ा है। ये पूरे शहर के बाहर मिरर्स लगे हुए होंगे और उन मिरर्स के अंदर क्लोज टू 90 लाख लोग रह सकेंगे। इसमें बहुत ही सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज होंगी और इसको बनाने का खर्चा कहा जा रहा है कि $1 ट्रिलियन तक जाएगा। और सऊदी अरेबिया का कहना है कि ये प्रोजेक्ट 2045 तक रेडी हो जाएगा। जब भी सऊदी अरेबिया की बात आती है तो लोगों के दिमाग में हमेशा दो ख्याल आते हैं, रेगिस्तान और तेल। अगर बात करें इकोनॉमिकली तो सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पूरी वर्ल्ड की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब बात करते हैं नियोम प्रोजेक्ट की, जो कि गल्फ ऑफ अक्यूबा से शुरू होकर सऊदी के ईस्ट में जाके एक लाइन की तरह बनेगा। 2021 में जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था तब इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तब कहा जा रहा था कि ये प्रोजेक्ट अभी चालू ही नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने सैटेलाइट इमेजेस में देखोगे तो आपको ये शहर बनता हुआ नजर आएगा। जो लोकेशन बताई गई है वहाँ पे सच में अंडर कंस्ट्रक्शन एक लाइन बनती हुई दिख रही है। नियम ऊंचा तो नहीं लेकिन दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रैपर होगा। अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर न्यू दिल्ली से स्टार्ट किया जाए तो तकरीबन आगरा तक बनेगा। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है ये शहर। एग्जांपल है 1960 के कॉन्सेप्ट का, जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी बनता है आर्कियोलॉजी प्लस इकोलॉजी से। नियम का अगर हम एरिया निकाले इसकी लेंथ और विड्थ देख के तो ये पूरा 34 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। सिर्फ 34 स्क्वायर किलोमीटर में 9 मिलियन लोग कैसे रहेंगे? इसके 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2,64,705 लोग रहेंगे, जहाँ की हमारा मुंबई का एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर है। वहाँ पे भी 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि नियोम का पॉपुलेशन से 7.5% हुआ। इस शहर को 3 डायमेंशन में प्लान किया गया था ताकि लोग ऊपर नीचे और साइडवेज में मूव कर सके, और इस कंसेप्ट को जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म कहा गया है। सऊदी प्रिंस की ये प्लानिंग बहुत ही पॉजिटिव है और जिस हिसाब से दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें फ्यूचर में प्री प्लान सिटीज की जरूरत पड़ेगी ही। और इसके डेवलपर्स का कहना है कि इस जगह को 100% रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। इसमें सोलर हाइड्रोजन बेस्ड जनरेटर्स होंगे। इसी वजह से ऑर्गेनिक सिटीज के कंपैरिजन में काफी कम रिसोर्सेज में लोग रह पाएंगे। यहाँ पे आर्टिफिशियली क्लाइमेट कंट्रोल भी किया जाएगा ताकि एक कंसिस्टेंट क्लाइमेट बना रहे। इसमें ट्रेडिंग के लिए भी बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल बताया जाता है क्योंकि दुनिया की 13% ट्रेड सुएज कैनाल से गुजरती है। यहाँ पे एक नियोम बे एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा ताकि दुनिया की 40% चीजें इससे सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर हो। इस स्मार्ट सिटी में ऐसे सिस्टम बनाए जाएंगे जो कि हर किसी का डेटा गैदर और एनालाइज कर सके और एक एक बंदे का पर्सनली कैटर कर सके। ये 170 किलोमीटर लंबी कहा जा रहा है कि हाई स्पीड रेल भी बनाई जाएगी जिसमें सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा किया जाएगा। इतना टाइम तो हमें किसी नॉर्मल शहर के ट्रैफिक में लग जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नियोम जैसे सिटीज का इतने फायदे हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट दुनिया भर में क्यों नहीं अप्लाई किए जा रहे हैं? एक्चुअली लीनियर सिटी का आइडिया काफी पुराना है और इसे पहले भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी थी। 19th सेंचुरी के मेडिट के डिस्ट्रिक्ट में स्यूडेड लीनियर नाम से एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था। उसकी विड्थ 400 किलोमीटर थी और 50 किलोमीटर तक का प्लान किया गया था, लेकिन सिर्फ वो 5 किलोमीटर तक ही बन पाया। उनका प्लान ये था कि इसमें वक्त के साथ और सेक्टर्स ऐड किए जाएंगे, लेकिन ये फ्यूचर में प्रोजेक्ट फेल हो गया। लीनियर सिटी के जितने भी फायदे हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए फायदे हैं। ये सिटीज को ऑपरेट करना आसान होता है और खर्चा भी कम होता है, तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत ही आसानी होगी और नॉर्मल इंसान इसमें फंस जाता है। चाहे लाइन सिटी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो हमेशा बाहर की दुनिया पे ही डिपेंडेंट रहती है। डेली यूज का सामान बाहर से ही लाया जाता है। मैड्रिड के अलावा और भी कई जगहों पर लीनियर सिटीज के प्रपोजल दिए गए थे, लेकिन वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया और कुछ प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन चालू होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। अब सवाल यही आता है कि सब जानते हुए भी सऊदी अरेबिया ने अपने फंड में से $500 बिलियन क्यों इस्तेमाल करने का सोचा? जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरेबिया का 95% इकोनॉमी तेल से चलता है, पर लोगों का ये दावा है कि ऑल रिजर्व्स और फॉसिल फ्यूल्स फ्यूचर्स में नहीं मिलेंगे, आगे चल के सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरेबिया ने अपना इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो पाए और यहाँ पे आके अपना पैसे खर्च कर सके। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल दुबई का है, जिसपे कि हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। कैसे दुबई का इकोनॉमी ऑयल से हटकर टूरिस्ट पर आ गया। अब वापस आ जाते हैं वीडियो पर। नियोम प्रोजेक्ट की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और वो है टेक्नोलॉजी। ये
प्रोजेक्ट को असलियत में लाना है तो कि इसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी जो कि फिलहाल एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इनके डेवलपर्स ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली क्या होगा, ट्रेन होगा, मेट्रो होगा या क्या। 170 किलोमीटर से 20 मिनट में, इस हिसाब से उस ट्रांसपोर्टेशन को तकरीबन 500 किलोमीटर से भी ज्यादा तेजी से चलना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसी टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई ट्रेन नहीं है जिसकी एवरेज स्पीड 500 किलोमीटर हो। नियम को अक्टूबर 2022 में भी क्रिटिसाइज किया गया था जब इसने होस्टिंग राइट जीते थे 2029 के एशियन विंटर गेम्स के लिए। ऐसी जगह पर गेम्स होस्ट करने का क्या मतलब जहाँ पे नेचुरली मेड स्कीइंग करने की कोई जगह ही ना हो। फिर आती है आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स। इस लाइन के डिजाइन से एरिया तो बहुत ही बचेगा, लेकिन काफी सारी जगह पे इनएफिशिएंसी भी बढ़ेगी। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही देख लो, क्योंकि पूरा शहर अगर एक स्ट्रेट लाइन में रहता है तो उन्हें ट्रैवल करने के लिए सिर्फ एक ही रूट मिलेगा, और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ जाए तो पूरे शहर को इसमें प्रॉब्लम होगी। तो इससे पूरे शहर में ट्रांसपोर्टेशन में डिले हो जाएगा, क्योंकि इसमें शहर के पूरे 9 मिलियन लोग इसी रूट पे डिपेंडेंट होंगे। और आखिरी प्रॉब्लम आती है लोगों की कि इन सब प्रॉब्लम से अगर डील भी कर लिया तो इस जगह पर रहेगा कौन। और अगर बाहर निकलो तो लंबे लंबे शीशे और रेगिस्तान ही होगा, और अगर हम अंदर रहे तो हम कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट से ट्रैक होते रहेंगे। सुनने में ये एक रहने लायक शहर कम और साइंस फिक्शन जेल जैसा ज्यादा लगता है। आपका क्या कहना है इसमें? अगर आपको इस शहर में रहने का मौका मिले तो क्या आप रहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।